नमस्ते साथियों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब वक्त आ गया है जब बिना किसी बात का विचार किए हुए हम लोग युद्ध के मैदान में अर्थात राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता परीक्षा के मैदान में उतर जाएं, क्योंकि अब समय नहीं है किंतु और परंतु करने का। बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा था, तो मैं आपको सूचित कर दूं कि जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी था उतना वीडियो मैंने बना दिया है। आप उसमें ही सक्षम हैं और समयाभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है और सभी काम को देखते हुए ही हमें आगे बढ़ना रहता है। साथियों, अब युद्ध का मैदान आ गया है सामने। परीक्षा शुरू होने में अब चंद ही घंटे मात्र शेष हैं। जिस समय यह वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस समय लगभग सुबह के 5 बज चुके हैं और उसके बाद 6 बजे तक यह वीडियो आप सभी तक, यह चलचित्र आप सभी तक प्रसारित हो जाएगा। तो साथियों, आपसे बात करते हुए परीक्षा के पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अकबकाना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से परीक्षा देना है, एंजॉय करना है, किंतु परंतु अनुशासित होकर, सुसंस्कृत होकर, सभ्य होकर, क्योंकि हम मानव मात्र के बच्चे हैं। और मानव के लिए कहा गया, दिनकर जी ने कहा कि न देखे विश्व पर घृणा से मुझे, मनुष्य हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं, सुनूं क्या गर्जन सिंधु तुम्हारा, स्वयं धर्मयुग का अहंकार हूँ मैं। अर्थात हम लोग सृष्टि के श्रृंगार हैं। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं सोच कर करते हैं, बिना सोचे हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं। साथियों, आपसे निवेदन होगा, इस बार संख्या काफ़ी है, लगभग 750 से 800 के बीच में बच्चों की संख्या है, प्रतिभागियों की संख्या है। आप सभी एकदम अनुशासित होकर के इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संपन्न होना असंभव है। आप हैं तो यह कार्यक्रम है। इसलिए हे मेरे मित्रों, युवा साथियों, छोटे बच्चों, प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, आप सबको मैं आदरपूर्वक संबोधित करते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो हैं पूर्णतः अपने साथ केवल प्रवेश पत्र और एक कलम लेकर के आइएगा और इसमें शामिल हो जाइएगा इस परीक्षा में, और सभ्य तरीके से, सुसंस्कृत तरीके से, ताकि लोग जब देखने वाले आपको देखें तो कहें कि नहीं, वास्तव में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्र की गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र की गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, और जिनके अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होने की शुरुआत शुरू हो गई है। तो साथियों, आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और उससे पहले कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपको आपकी जो चिंताएं हैं उसको समाप्त करना चाहता हूँ। 2 पंक्तियाँ अचानक मेरे दिमाग में आ गई। योद्धाओं की एक ही पहचान। युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग जा रहे हैं, तो वह युद्ध ही ना है। यह जीवन भी तो एक युद्ध ही है। युद्ध केवल मार काट ये थोड़ी होता है। हमारे जीवन में हर पल एक युद्ध है। हम उस युद्ध को जीते हैं और उसे संघर्ष करते हैं और या तो वीरगति को प्राप्त करते हैं या विजय को प्राप्त करते हैं। तो 2 पंक्तियां मैंने लिखी। योद्धाओं की एक ही पहचान, वीर गति या विजय महान। योद्धाओं की एक ही पहचान, वीर गति या विजय महान। और उसके बाद प्रख्यात कवि, सुप्रसिद्ध कवि अशोक चारण जी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं, जो आपके हौसलों को बढ़ाएंगी, जो आपको साहस प्रदान करेंगी किसी भी विपरीत चुनौती में खड़ा होने के लिए। उन्होंने कहा, क्या कहा? अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, अपने मन में जानता हूं महाभारत को सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व विषय जो युद्ध न कर पाएगा। इसलिए साथियों, इस युद्ध से भागने की जरूरत नहीं है। युद्ध में एक योद्धा की पहचान होती है, या तो वीर गति मिले या विजय श्री हमारा चरण चूमे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मानव मात्र का यही लक्ष्य होना चाहिए। हर पल एक युद्ध में है, हर समय एक युद्ध में है, समय काल चक्र के हिसाब से युद्ध में है। हर समय
हमारे अंदर एक युद्ध चलता रहता है, गलत और सही का युद्ध, पाप और पुण्य का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध, और सदैव विजय होती है धर्म की, पुण्य की। सत्य थोड़े समय के लिए परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां कही जिनको मोटिवेट किया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में हम क्या करें, कैसे सोचें, किस प्रकार सोचें। तो दिनकर जी की पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं और उनसे आप प्रेरणा लेकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफलतापूर्वक अपना रैंक का निर्धारण कीजिएगा। हालांकि मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परीक्षा में कोई भी फेल नहीं होता है। जितने बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हैं, वह समाज के सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं। क्योंकि इस तरह की परीक्षाओं में बच्चों का इंटरेस्ट और साथ साथ शिक्षण संस्थानों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, परंतु मैं उन शिक्षण संस्थानों का आजीवन ऋणी हूँ जिन्होंने अपने तरफ से संपूर्ण प्रयास करके, सब कुछ स्वयं ही करके अपने बच्चों को मोटिवेट किया और इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मैं उन शिक्षण संस्थानों का नाम लेकर उनका मान कम नहीं करना चाहता, इसलिए उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो उसका नाम अवश्य हम लोग लेंगे, लेकिन उन शिक्षण संस्थानों का शुक्रिया जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर स्वयं से, अपने मन से, स्वयं की प्रेरणा से जो है बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो आइए बच्चों, आते हैं मुश्किल चुनौतियों में कैसे हमें जीना है, इस प्रश्न पर इसका उत्तर लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूँ। दिनकर जी कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है। रश्मि रथी की उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। रश्मि रथी जो है मेरा प्रिय विषय है, मैं बचपन से उसका पाठ करते आ रहा हूँ। तो हिंदी का शिक्षक होने के नाते मेरे अंदर कहीं न कहीं कोने में कवि का एक अंश भी छुपा हुआ है, तो कभी कभी वह प्रकट हो जाता है। मैं कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं। तो दिनकर जी की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में योद्धा जो है मुंह से कभी भी उफ नहीं कहते, उसे हंसते हुए उन चुनौतियों का सामना करते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। जो भी आ पड़ता है सब सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। विपत्ति उन पर क्या कुछ करेगी, स्वयं ही विपत्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पर छा जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो मानव से बढ़कर हो, मानव मात्र से बढ़कर हो। मनुष्य जो है समस्त समस्या का समाधान करने में सक्षम है। बस बात इतनी है कि वह निरंतर परिश्रम करता रहे और श्रेष्ठ कार्य के लिए परिश्रम करता रहे। महान आदर्शों, महान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वह परिश्रम करता रहे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर। मेरी बहुत ही, मैं इन पंक्तियों से बहुत प्रेम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर गुनगुना देता हूं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मानव कोई साधारण नहीं है। उस मनुष्य के हाथ में, एक हाथ में सृजन, एक हाथ में प्रलय पलता है। तो अटल जी बीच में आ गए, याद, उनकी दो पंक्तियां याद आ गई कि लोग जलते होंगे उजियारे में, हम तो अंधियारों में जलते हैं। एक हाथ में सृजन, एक में प्रलय लिए चलते हैं। अटल जी को सादर प्रणाम। हाल ही में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी निधन हुआ है और वे भी स्वर्ग लोकवासी हो गए हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और हम उन महान कृतित्व के ऋणी हैं। उन्होंने जो भी देश के लिए किया है, वे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और सरल, सजग, सहृदय, विनम्र, मिलनसार और अर्थशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। उनको भी सादर श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत के उन चंद नेताओं में से हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिन्होंने भारत के अर्थशास्त्र को मजबूत करने का काम किया है। और उन्हीं के अर्थशास्त्र के नियम वाले कदम पथ पर बढ़ते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, तभी भारत का कल्याण होगा, भारत का नए भारत का निर्माण होगा। तो अटल जी ने कहा कि लोग जलते होंगे अंधियारे में, हम तो उजियारे में जलते हैं, एक हाथ में प्रलय एक हाथ में सृजन लिए चलते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यस्क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आखिर इस भूखंड का विजेता कौन होगा, योद्धा कौन होगा, राजा कौन होगा, इस धरती का नेता कौन होगा? वही होगा जिसने कभी आराम नहीं किया है और विघ्न के बीच में, मुसीबतों के बीच में रहकर काम किया है। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को जोड़ते हैं, पल पल सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसूत तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। महाभारत से यह प्रसंग उद्धृत है। लाक्षा गृह में जो है पांडवों को किस तरह उस जाल में फंसाया जाता है, लेकिन उस जाल को तोड़कर भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी पांडव जो है बाहर निकल जाते हैं। तो वही है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। अय मेरे प्रतिभागियों, अय मेरे विद्यार्थियों, आपके लिए है यह चीज। आप घबराइएगा नहीं, बकाइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे या बुरा कमेंट में अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। हे मेरे किशोर, हे मेरे राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको आपके अंदर प्रेरणा जगाने के लिए, आपके अंदर के जो परीक्षा को लेकर जो एक चिंता होती है, उसको समाप्त करने के लिए मैं इन पंक्तियों को, मैंने कुछ शब्द कहे हैं, मैंने उधार लिए हुए कुछ शब्द आपके बीच रखे हैं जो हमारे महान पूर्वजों की देन है। ऐसे शब्द साथियों, अंत में कुछ विशेष बात आपसे यही कहूँगा कि जिन बच्चों को प्रवेश पत्र मिल गया है वह परीक्षा शुरू होने से पहले आधा घंटा पूर्व ही परीक्षा स्थल पर अवश्य 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 उपस्थित हो जाएंगे। अर्थात 11 बजे परीक्षा है तो 10:30 बजे जरूर उपस्थित हो जाएंगे। जिन बच्चों का प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे कुछ ही बच्चे हैं जिनके आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियां रही होंगी, जिस कारण उनका प्रवेश पत्र उन तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे बच्चों से सादर अनुरोध है कि वह सुबह 9 से 10 बजे के बीच में अवश्य परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएंगे, ताकि उनका प्रवेश पत्र उनको दे दिया जाए और उसके बाद वह परीक्षा में शामिल हो पाए। तो परीक्षा में शामिल हुए आप लोग, एक अनुशासित बच्चे की तरह, एक सुसंस्कृत बच्चे की तरह, एक सभ्य बच्चे की तरह, क्योंकि नागरिक से ही, बच्चों से ही देश और समाज बनता है। जैसे बच्चे होंगे, जैसे नागरिक होंगे, देश और समाज वैसा ही होगा। तो ऐ मेरे साथियों, आपसे यही निवेदन करते हुए, मैं आपको यही बताते हुए यहाँ से विदा लेना चाहूँगा, इस चलचित्र से विदा लेना चाहूँगा।
कि आप ससमय उपस्थित हो जाइएगा, अपना अनुशासन दिखाइएगा और कहीं को ऐसा न लगे कोई हमारे ऊपर उंगली न उठाए, ऐसा कार्य कीजिएगा और इन कार्यों को करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइएगा। आपको बता दूं कि 12 जनवरी को जो है इस परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत होगा और उस दिन आपका सम्मान किया जाएगा। जितने भी बच्चे शामिल होंगे इसमें सभी का सम्मान होगा। इस बार बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, तो कार्यक्रम को हम लोग बहुत अलग तरीके से उसका जो है निर्माण करेंगे, उसको सजाएंगे और आप तक सूचनाएं जाती रहेंगी। जुड़े रहिए सारी जानकारी के लिए, राष्ट्र की प्रेरणा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और राष्ट्र के प्रति अगर आपके अंदर भक्ति है, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। कभी भी लगे कि आपके अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होने की आवश्यकता है तो आप हमसे जुड़े रहिए। अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लगातार आप तक सूचनाएं हम चलचित्र के माध्यम से देते रहेंगे और राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के माध्यम से दाऊदनगर में एक नई विचारधारा को स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय चरित्र वाली विचारधारा, न उसमें धर्म होगी न जाति होगी, केवल होगा तो राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता और राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हमारे आदर्श प्रेरणा पुल्य संसार के युवाओं के आदर्श कालजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर आयोजित होता है 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष उस 12 जनवरी को हम लोग दाऊदनगर का पर्याय बना देंगे और उस 12 जनवरी के आयोजन से दाऊदनगर की पहचान होगी। ऐसा हम लोग सब मिलकर करेंगे। ऐसा आपसे निवेदन है कि हमारे कार्य में अपना हाथ बटाइए, अपना सहयोग अपने कंधा से कंधा मिलाकर हमारे प्रति आगे बढ़िए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे छोटे छोटे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, आप सभी से यह निवेदन करते हुए कि आप परीक्षा में और सम्मान स्थल पर जब 12 जनवरी को आपका कार्य सम्मान किया जाएगा, आप अनुशासित होकर रहिएगा और एक सुसंस्कृत बच्चे की तरह रहिएगा और इस देश के निर्माण में हम लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इन विचारों को के साथ ही मैं इस चलचित्र का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।